हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हमारे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो जो आपके रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं वो एग्जैक्टली होते क्या क्या हैं और उनके बीच की जो डिफरेंसेस है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इस रिन्यूएबल रिन्यूएबल को मैंने आर डॉट लिख दिया, रिसोर्सेज। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लोग ये तो बात कर लें कि आखिर रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखिए, SOURCES रिसोर्सेज। ठीक है, देखिए रिसोर्सेज क्या होता है, या अगर हम बात करें कि जैसे अगर हम बात करें सबकी नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, क्योंकि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को हम नेचुरल एस्पेक्ट से स्टडी करेंगे। तो अगर हम डिफाइन करें कि व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल मतलब क्या होता है कि जो हमें नेचर से मिलता है। तो नेचुरल मीन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। ओके, एंड resources means anything which can take to maintain our life, anything, any substance which are used to maintain the life। ठीक है, मतलब क्या है, अगर हम बात करें कि नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है, तो नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि एनी सब्सटेंस ऑब्टेन नेचर which are essential to maintain, और substances to maintain वर्ड यूज कर लीजिए आप, to maintain the life। यानी कि ऐसी कोई भी चीज जो कि हमें नेचर से मिलती है और हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, ये क्या कहलाता है, ये आपका नेचुरल रिसोर्सेस कहलाता है। अब नेचुरल रिसोर्सेज में अब आप ये ध्यान करिए कि आखिर आपको जीने के लिए चाहिए क्या क्या। जैसे एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, फूड चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये बेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो नेचुरल रिसोर्सेज ये हैं कि जो हमें नेचर से मिलते हैं और हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं। तो एयर, वाटर, सनलाइट, फूड, ये सारे आपके क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। चलिए, अब हम यहां पर ये बात कर लेते हैं। इतना फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं दूसरी स्लाइड ला रही हूँ, या इसको डिलीट करके फिर मैं आई एम एडिंग द न्यू स्लाइड। चलिए, ले लिया। अब देखो, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज, हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज में हम ये बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी टू रिप्लेनिशिंग एबिलिटी, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेनिशिंग एबिलिटी, इसको मैं, इस वर्ड को मैं समझा रही हूं, रिप्लेनिशिंग एबिलिटी। रिप्लेनिशिंग एबिलिटी मतलब कि वो अपने आप को कितना रिप्लेनिश करते हैं, अपने आप को कितना मेंटेन करते हैं। मतलब जैसे अगर आपने जो है पानी लिया या एयर ली, तो एयर का साइकिल इस तरीके से होगा कि जितनी आपने एयर ली, वापस से नेचर में उतनी एयर पहुंचेगी, या नेचर का साइकिल ऐसा है कि एयर उतना अपना वॉल्यूम मेंटेन कराएगी। तो रिप्लेनिशिंग मतलब कि अगर आप किसी चीज में से कुछ ले रहे हैं, तो वापस से नेचुरल लेवल पे उतनी ही चीज उसमें ऐड हो जाएगी, ये रिप्लेनिशिंग वर्ड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेनिशिंग एबिलिटी, नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप। अब देखिए कौन कौन से टाइप के होते हैं, देख लेते हैं हम फटाफट से। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ठीक है, अब ये क्या कहता है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं।
रिन्यूएबल जो वर्ड बोल रहा है, रिन्यूएबल वर्ड क्या कह रहा है? रिन्यूएबल वर्ड कह रहा है री और न्यू, यानी कि री मतलब होता है दोबारा और न्यू मतलब नया। मतलब कि इसमें से मतलब कि ये वापस से कुछ अपने में अंदर दोबारा कुछ नया ऐड कर लेंगे, तो रिन्यूएबल है। मतलब कि रिन्यूएबल सोर्सेस क्या होते हैं, या रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं? दे आर अनलिमिटेड। अगर हम इसकी क्वालिटीज देखें, दे आर अनलिमिटेड, और एक प्रॉपर्टी और मेन है कि दे कैन रिप्लेनिश themselves naturally। नेचुरली मतलब ये नेचुरली खुद को रिप्लेनिश करते हैं। अनलिमिटेड है इसलिए भी करते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये नेचर में इस तरीके से है कि जितना आप इनको करेंगे उतना ही इनका जो है, इनको नेचर ने हमको भरपूर दिया, भगवान ने हमें भरपूर दिया। ठीक है, तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं कि अनलिमिटेड है, दे कैन रिप्लेनिश देमसेल्व्स नेचुरल, है ना, नेचुरली। ठीक है, विद इन, एक और वर्ड जिसके अंदर विद इन द सर्टन टाइम लिमिट। ये जो वर्ड मैंने ऐड किया ना बेटा, ये वर्ड जो मैंने ऐड किया है सर्टन, विद इन द सर्टन टाइम लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, अभी यहां पर क्या है, इसका मतलब ये है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो अपने आप को रिप्लेनिश करते हैं, अपने आप को जो है मेंटेन करके चलते हैं, और मेंटेन करके तो अपने आप को मेंटेन करते रहते हैं और नेचुरली मेंटेन करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में। ठीक है, यानी कि जैसे ये जो है, जैसे आज एयर यूटिलाइज हुई, तो कल परसों 3-4 दिन में, या ये कह सकते हैं कि ऐसा मतलब कि ये कुछ दिनों में अपने आप को खुद से मेंटेन कर लेगी। यानी कि ये हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि जैसे आज एयर यूटिलाइज हुई है, आज जो है सोलर एनर्जी यूटिलाइज हुई है, तो वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में मेंटेन होगी। ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कि पुश्ते पुश्ते निकल जाए तो भी वो मेंटेन, तो जाके वो मेंटेन हो रही है, तो ऐसा रिप्लेनिशिंग कोई काम का नहीं होगा। मतलब आपके जीते जी वो रिप्लेनिश हो जाएगी, आपके जीते जी वो मेंटेन हो जाएगी। समझ में आ गया? इसीलिए इसको रिन्यूएबल कैटेगरी में डाला गया है। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, इसके अंदर जो एनर्जी जिन्हें हम पढ़ते हैं, या ऐसे रिसोर्स है जो रिन्यूएबल है, जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, विंड। विंड मतलब एयर से ही हो गया आपका, है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल्स एयर, वाटर, सनलाइट। ठीक है, ये मतलब हमारे नेचर ने हमको भर भर के दिए, भगवान ने हमें खूब सारे दिए। अब नॉन रिन्यूएबल की हम बात कर ले, तो नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं, ये एक तो सबसे पहला जो है, दे कैन नॉट रिप्लेनिश, दे कैन नॉट रिप्लेनिश themselves naturally within the certain period of time or certain time limit। ठीक है, यानी कि इसको आप समझिए, इसका जो एग्जाम्पल है उससे मैं समझाती हूँ। इसका एग्जाम्पल है आपका कोल, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल है। एक सेकेंड है ना, इसका एग्जाम्पल है आपका फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल के अंदर क्या क्या आता है? फॉसिल फ्यूल के अंदर आता है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अब जो कोल है या पेट्रोलियम है, ये बनता कैसा है? छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं आपको समझा देती हूँ। क्या होता है कि जब प्लांट्स दब जाते हैं, तो सॉइल की उनपे लेयर बनती जाती है, बनती जाती है, बनती जाती है, और सॉइल के माइक्रोबियल डिग्रेडेशन से वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में। ठीक है, और इसी कुछ ही प्रोसेस, इसी तरह के सेम प्रोसेस से पेट्रोलियम बनता है। पेट्रोलियम में आपके प्लांट और एनिमल दोनों एक साथ प्रोसेस होते हैं, जिससे पेट्रोलियम बनता है। अब ये ध्यान रखिए कि ये जो प्रोसेस है, इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, यानी कि लाखों साल लग जाते हैं। अब अगर आपने आज पेड़ मिट्टी में दबाया है,
ये समझ लीजिए कि आज कोई पेड़ मिट्टी में दब गया है तो उसको बनने में मिलियंस ईयर्स लग जाएंगे, लाखों साल लग जाएंगे। तो आपकी जो जनरेशन है वो तो उसे देख ही नहीं पाएगी, जनरेट मतलब पुश्ते की पुश्ते निकल जाएगी तो देख नहीं पाएंगे। तो ऐसे रिप्लेनिशिंग का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो रिप्लेनिश तो होते हैं ये, लेकिन जो है बहुत स्लो प्रोसेस है रिप्लेनिशिंग का, और विद इन द सर्टेन टाइम लिमिट नहीं है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो होते हैं ये एक जो होते हैं सर्टेन टाइम लिमिट में जो है रिप्लेनिश नहीं हो पाते, और ये लिमिटेड है, ठीक है। इसका एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इसके अलावा आपका न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होते हैं वो क्योंकि न्यूक्लियर जो मटेरियल्स हैं वो सारे आपके लिमिटेड हैं, तो न्यूक्लियर मटेरियल्स लिमिटेड है। तो जो न्यूक्लियर मटेरियल जो यूरेनियम है, रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिमिटेड है। तो उसी वजह से ये जो रिसोर्सेज हैं ये आपके लिमिटेड रिसोर्सेज में आते हैं। अब हम फटाफट से ये समझ में आ गया कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, दे कैन रिप्लेनिश देमसेल्फ विद इन द सर्टेन टाइम लिमिट। जैसे आपकी एयर है, वाटर है, सनलाइट है। नॉन रिन्यूएबल ये अपने आप को रिप्लेनिश नहीं कर पाते विद इन द सर्टेन टाइम लिमिट, और ये जो है लिमिटेड है, ठीक है। और इसीलिए डिप्लेनिशन का खतरा यानी कि खत्म होने का खतरा किसके ऊपर है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर। तो चलिए अब हम सब फटाफट से डिफरेंसेस और पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनका डिफरेंस आपको आते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। अब देखो जो है यहां पर मैं रिन्यूएबल डाल देती हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। तो लाइन तो ऐसी ड्रॉ हुई है बिल्कुल माशाल्लाह। हाँ, अब जो है ये आपका नॉन, ठीक है। अब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में क्या है डिफरेंस? तो सबसे पहले जो है अगर हम बात करें कि किन किन पॉइंट्स पे हम बात कर सकते हैं, इनके डिप्लीशन के। डिप्लीशन जो होता है, इनका डिप्लीशन जो होगा वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का कैसा होता है? नो, डिप्लीशन होता नहीं है, नॉट डिप्लीटेड, ऐसा इसको लिखो आप। और ये हम लिख सकते हैं डिप्लीटेड कंटिन्यूसली, डिप्लीटेड विद कंटिन्यूस कंजप्शन, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट होता है, सेकंड पॉइंट क्या होता है कि यहां पर इनका जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट जो है, ये इन्वायरमेंटल इंपैक्ट कैसा है कि ये जो होते हैं ये आपके कैसे होते हैं कि ये हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। या ये कह सकते हैं नॉट हार्मफुल फॉर आर इन्वायरमेंट। मतलब कि ये जो इन्वायरमेंटल मतलब कि ये अगर आप विंड मिल यूज करोगे, विंड एनर्जी को कंज्यूम करोगे विंड मिल के फॉर्म में, तो वो आपको क्या नुकसान पहुंचाएगी? ऐसा तो नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है। सोलर एनर्जी, सोलर कुकर है किसी के घर में, क्या कर रहा है, मम्मी दाल चावल रख रही है, सोलर कुकर पे बस बन रहा है दाल चावल, क्या नुकसान पहुंचा रहा है आपको? कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ठीक है। तो ये हार्मफुल नहीं होते। हाँ, यहाँ पर जो है ये दीज आर ये कह सकते हैं कि हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है, अब कॉस्टिंग जो है यहां पर अगर हम बात कर लें कॉस्टिंग, देखिए कॉस्टिंग का एक बड़ा इम्पैक्ट ये है कि जो है कॉस्टिंग में रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हम लिखते हैं हाई कॉस्टिंग, और यहां पर लिखते हैं लो कॉस्टिंग। ऐसा क्यों? देखो एक्चुअली क्या हो गया है ना कि रिन्यूएबल जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी कि जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, आपके न्यूक्लियर एनर्जी, इनको यूज करने की सारी तरीके की टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है। तो इनके लिए हमें बहुत ज्यादा अब एफर्ट नहीं करने, यानी जितना खर्चा होना था खर्चा हो चुका।
तो अभी इन पे अगर हम कोई इनको अगर यूज करते हैं तो इनके लिए कॉस्टिंग लो आती है। लेकिन अभी हमारे देश में, या ये कह सकते हैं कि अभी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, इन पे बहुत ज्यादा काम होना बाकी है। इनके बहुत बड़े बड़े प्लांट लगने बाकी है, जो कि कॉस्टली पड़ते हैं। ठीक है, कंपैरेटिवली, क्योंकि अभी उतनी टेक्नोलॉजी, हाईटेक टेक्नोलॉजी हमने यूज जो है डेवलप नहीं की है कि भाई कम जगह पे या कम जो है एफर्ट में ही हम यूज कर लें, तो ऐसा अभी नहीं है, तो इसलिए कॉस्टिंग हाई है। तो फटाफट से इसके जो लास्ट इसका है, हम एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या होता है, हमने कहा एयर है, विंड है, सोलर एनर्जी है, वाटर। वाटर भी आपका रिन्यूएबल है, लेकिन जो है कई बच्चे कहते हैं कि जो है वाटर को तो आप कहते हैं कि लिमिटेड है, पॉल्यूटेड, लिमिटेड में यूज करो। देखिए, आपने वाटर को पोल्यूट कर दिया है, अदरवाइज नेचर ने हमें बहुत दिया है। ठीक है, ये है एक समस्या। ठीक, आप अगर उसको ओवर कंज्यूम कर रहे हैं, ओवर जो है यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसलिए उसका अमाउंट कम होता जा रहा है। अदरवाइज वो अपने आप को रिप्लेनिश कर रहा है, रेनी सीजन में अपने आप को ग्राउंड वाटर अपने आप को लेवल कर देता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसका एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल, जैसे आपका कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे इसके एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आज हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में है हम मिलते हैं, उसमें हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात करेंगे। चलिए, चिल्ड्रन, बाय बाय, थैंक यू।